हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने थॉट्स और ब्रेन के बारे में, कैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है और कैसे हमारे थॉट्स जो हैं वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी लाइफ ऑटो पायलट मोड पे चल रही है? लाइफ बस चल रही है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है आपको नहीं पता है। ऑटो पायलट मोड का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस पैटर्न और हैबिट से ऑपरेट करते हो चीज़ों को। जैसे जब हम रोज़ एक ही रूट से ट्रैवल करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। एंड शायद आप सबके साथ ही ऐसा कभी ना कभी हुआ हो। शायद आप अभी भी अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड पे जी रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसा क्यों होता है और इस ऑटो पायलट मोड से हम कैसे निकलें, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा अपने थॉट्स को। कैसे हमारे थॉट्स जो हैं हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। सो चलिए आज अपने थॉट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन में हमारे ब्रेन में करीब 60,000 से 70,000 तक के थॉट्स आते हैं, जिनमें से 90% थॉट्स तो सेम वही पुराने थॉट्स होते हैं जो कल भी आए थे। क्योंकि हम रोज सेम रूटीन फॉलो करते हैं, हम ऑलमोस्ट सेम टाइम पे उठते हैं, सेम साइड से उठते हैं बेड की, सेम मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं, सेम स्टाइल से अपने बालों को कॉम्ब करते हैं और स्कूल कॉलेज या ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, सेम रूट से ट्रैवल करते हैं। ऑफिस में जाके हम सेम तरह का काम करते हैं, सेम तरह के लोगों से मिलते हैं और सेम तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जब शाम होती है तो रोज़ की तरह हमें जल्दी होती है घर आने की। सेम रूट से ट्रैवल करते हैं, घर में आके रिलैक्स करते हैं, सेम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, डिनर करते हैं और रात को ऑलमोस्ट सेम टाइम पे सो जाते हैं बेड की सेम साइड पे। और फिर सुबह उठते हैं ऑलमोस्ट सेम यही साइकिल रिपीट करने के लिए। जब हम रोज सेम तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन में सेम तरह के थॉट्स चलेंगे और इन सेम थॉट से हमारे पास सेम तरह की चॉइसेस होते हैं। उन सेम तरह की चॉइसेस को चूज़ करके हम सेम तरह से बिहेव करते हैं और हमारी लाइफ में सेम एक्सपीरियंस होते हैं। इस सेम तरह की रूटीन से हमारे ब्रेन में और हमारी लाइफ में तो कोई चेंजेस आ नहीं रही है, क्योंकि हम रोज़ सेम तरह से सोचते हैं, सेम तरह से एक्शन लेते हैं, सेम तरह से बिहेव करते हैं। और इस सेम साइकिल को फॉलो करते हुए हम सीक्रेटली होप करते हैं कि हमारी लाइफ एक दिन मैजिकली चेंज हो जाएगी, हम वो पालेंगे जो हम चाहते हैं, हमें सब कुछ ईजिली मिल जाएगा। बट आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सेम पैटर्न में घूम रहे हो और ये पैटर्न आपकी पर्सनैलिटी बन चुका है। हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है? हाउ वी थिंक, हाउ वी एक्ट एंड हाउ वी फील। बट हम तो सेम तरह से एक्ट कर रहे हैं, सेम तरह से सोच रहे हैं और सेम तरह से फील कर रहे हैं। अब ये पर्सनैलिटी एक्चुअल में कैसे बन रही है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा। अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। आप सब ने स्कूल में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनती है और ब्रेन के सेल को कहते हैं नर्व सेल, जिसे न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। और हमारे ब्रेन में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स का हमारे ब्रेन में नेटवर्क होता है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिससे ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो करीब 10,000 से 40,000 दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे हमारे मोबाइल या कंप्यूटर की रैम होती है, उसी तरह हमारे ब्रेन की भी रैम होती है। एक सिंगल न्यूरॉन की करीब 60 मेगाबाइट रैम होती है, इतना सारा डाटा स्टोर करने के लिए। तो सोचो, एक सिंगल न्यूरॉन की 60 मेगाबाइट रैम है तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स की कितनी ज़्यादा रैम होगी। हमारे ब्रेन में कितना सारा डाटा, कितनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। और हम अपने ब्रेन को किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? ये याद रखने के लिए कि किसने मुझे क्या बोला था, मेरा इसके साथ झगड़ा है, इसने मुझे ऐसा कहा था, मैं ये बात तो कभी भूल ही नहीं सकती। इन सब चीज़ों को याद रख के अपने ब्रेन का मिसयूज़ कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ नया सीखते हैं या नए एक्सपीरियंस होते हैं हमारी लाइफ में, तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स का नया कनेक्शन बनता है। एंड दीज न्यूरॉन्स आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड विद ईच अदर, इनके बीच में एक गैप होता है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करता है? थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सचेंज। और एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जो कनेक्शन बन रहा है उसे कहते हैं सिनेप्टिक कनेक्शन। सो जब भी हम कुछ नया सीखते हैं हमारे ब्रेन में नए सिनेप्टिक कनेक्शन बनते हैं और जितना हम नई सीखी हुई चीज़ को याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, उतना ही ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता है। ब्रेन में जब ये सब चेंजेस चल रहे हैं, हमारे थॉट्स जो हैं वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और इन केमिकल्स को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स।
जब भी हम कुछ सोचते हैं, हमारे ब्रेन में कोई भी थॉट आता है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सचेंज और एक सिनेप्टिक कनेक्शन बनाते हैं। और जब हम बार-बार सेम वही थॉट सोचते हैं, तो न्यूरॉन सेम न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ करते रहते हैं, यानी सेम तरीके से फायर्ड और वायर्ड होते रहते हैं, जिससे उनका कनेक्शन जो है वो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम वो थॉट रिकॉल करें, जब भी याद करें इस इंसिडेंट को, तो हमें ईज़िली इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे हो जाए। जब हम डेली सेम रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं, सेम तरह की एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहे हैं, सेम तरह के थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे हैं, तो हमारा ब्रेन भी सेम तरह के न्यूरॉन कनेक्शन बना रहा है, यानी वो कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मतलब हम एक काम को इतनी बार कर चुके हैं कि हम आँख बंद करके भी वो काम कर सकते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हम कब अपनी लाइफ़ को ऑटो पायलट मोड से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। इस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी डेली रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। अगर हम कुछ नया नहीं सीख सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट अपने थॉट्स पे तो ध्यान दे सकते हैं ना। बिकॉज़ थॉट्स तो हर टाइम चल रहे हैं हमारे माइंड में, चाहे हम कॉन्शियस हों या सबकॉन्शियस हों। थॉट्स तो हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हैं। और हमारे थॉट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी लाइफ को शेप करते हैं, हमारे प्रेजेंट को शेप करते हैं और हमारे प्रेजेंट पे ही हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो अपने थॉट्स को केयरफुली चूज़ करो, उन पे ध्यान दीजिए। पॉजिटिव थॉट्स हमारे माइंड में अलग तरह के केमिकल रिलीज़ करते हैं और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो अलग तरह के केमिकल रिलीज़ करते हैं। दोनों का ही हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी और लाइफ पे डिफरेंट इफ़ेक्ट होता है। हमारे जो भी गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो रियलिटी बाद में बनते हैं। सबसे पहले वो हमारे माइंड में एग्ज़िस्ट करते हैं। सबसे पहले हमें उनका थॉट आता है। उसके बाद हम उन पे जब एक्शन लेते हैं, तभी हमारे ड्रीम्स जो हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं। तो आपकी रियलिटी आपके थॉट्स पे डिपेंड करती है। जिस तरह के आपके थॉट्स होंगे, उसी तरह की आपकी रियलिटी बनेगी। तो लाइफ में अगर आप चेंज चाहते हैं, अपनी ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, अपने थॉट्स को चेंज करिए। हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा ब्रेन जो है वो एक जादुई चिराग की तरह है। हम इसे जो कमांड देंगे, वो वही फुलफ़िल करेगा। अगर कोई नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में चल रहा है, तो उसका आउटकम भी नेगेटिव होगा। अगर कोई पॉजिटिव थॉट हमारे दिमाग में चल रहा है, तो ऑब्वियसली उसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव होगा। सो प्लीज़ अपने थॉट्स पे ध्यान देना शुरू कीजिए। एक दिन में 10 से 40,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। आई नो सारे के सारे थॉट्स आप एक दिन में चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन 10% तो कर सकते हो ना। चेंज तो एक सिंगल थॉट से भी हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने अपने ब्रेन और थॉट्स के बारे में जाना, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो एंड आई रियली विश ये वीडियो आपकी सेल्फ ग्रोथ जर्नी में हेल्प करे। Thank you for watching.